नाउ वी स्टार्ट टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ डोनर एटम 4। तो इसका एग्जाम्पल कैसे देखें? हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था? ये लिखा था हमने CH2 और ये ऐसे। इसकी नेमिंग क्या थी? बोलो। CH2 एक बार कॉपी में नोट करने के बाद उसको एक बार रीड कर लिया करो। इसका नाम होता है इथाइलिन। अब इथाइलिन के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? NH2। यहाँ पे भी क्या आएगा? NH2। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? NH। और ये भी क्या होगा? NH। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्या देखना है हमें? डोनर एटम नाइट्रोजन जब भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अच्छा, एक डाउट ही आ रहा होगा कि डोनर एटम इनमें से कौन होगा? तो अपने पास हमने पढ़ रखा है पहले, डोनर एटम कौन होता है? जिसके पास या तो क्या हो, लोन पेयर हो, या फिर उसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हें क्या चेक करना है? नेगेटिव चार्ज तो किसी के पास होना नहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो हमें चेक क्या करना है? अब हमें चेक करना है डोनर एटम। डोनर एटम कैसे चेक करोगे? देखो, ये कार्बन है। कार्बन के बॉन्ड कितने? 4 पढ़ा है हमने। क्या? CNOH। इसको याद रखो। CNOH के बाद C 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड एंड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर? 2, 3 और ये कितने हो गए? 4। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब चारों यूज में आ गए, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर। सेम यहाँ पर, इधर भी लोन पेयर और यहाँ भी क्या आ गया? लोन पेयर। अब इसकी नेमिंग क्या होगी? इसका नाम था इथाइलिन। इथाइलिन कितने इथाइलिन हो गए अपने पास? 3 है ना। तो 3 के लिए अपन क्या बोलेंगे? 3 के लिए हम क्या बोलेंगे? ट्राई इथाइलिन। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? ट्राई इथाइलिन। इसके बाद ये क्या है यहाँ पर? ये कहाँ से आया? एमाइन से ही आया। तो नेमिंग क्या होगी? टेट्रा एमाइन। ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन, ये इसकी नेमिंग हो गई। डोनर एटम 4 हैं और वो चारों कौन है? ये चारों हो गए नाइट्रोजन। इसके बाद इन सब के पास क्या है? और एक बात और, ये कैसा होगा? कौन सा चार्ज होगा? इसके बाद कितना चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा इसमें। ये कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्राई-इन। पहले तुम बताओ, यहाँ पर हमने लिखा था शॉर्ट फॉर्म किसकी थी? PY किसका नाम था? पायरिडीन। एग्जाम में PY ही लिखा आना है, इसलिए तुम्हें याद रहना चाहिए। PY क्या है? पायरिडीन। इसके बाद हम बात करते हैं GLY क्या था? ग्लाइसिनेटो। EN क्या था? इथाइलिन डाई एमाइन। एक इथाइलिन था और 2 क्या थे? एमाइन। एक इथाइलिन 2 एमाइन। फिर था यहाँ पर DIEN डाई इथाइलिन। तो 2 इथाइलिन हो गए, तो एमाइन कितनी आएंगी? 3। ट्राई एमाइन। फिर है अपने पास ये रहा ट्राई-इन। और ट्राई-इन क्या होगा? ट्राई इथाइलिन। तो एमाइन कितने होंगे? 4। टेट्रा एमाइन। इसका मतलब जितने भी इथाइलिन आने हैं, एमाइन उससे एक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ये हो गया अपना किसका एग्जाम्पल? टेट्राडेंटेट का। नोट कर लो इसको। टेट्राडेंटेट का एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। अगर बात करी जाए इसकी कि ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक, तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? चारों डोनर आइटम कैसे हैं? सेम। अब देखो, हमने एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड में हमने ये पढ़ा है क्या? N3 का मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा ना। तो तीनों पे हमने ऐसे लिखा, ये इधर। वही जो सेम ग्रुप लगाएंगे क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आया कि कहाँ से आया है, तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो देखें। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग के लिए बात करते हैं। एक बात और, यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 है ना। 3 बॉन्ड का मतलब इसके पास एक क्या आएगा? लोन पेयर। अब देखो टोटल डोनर एटम 3 तो हो गए ऑक्सीजन, और एक कौन है यहाँ पर? नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट लिगेंड। एंड इसमें यहाँ पर ये कैसा है? न्यूट्रल। ये नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम बात करते हैं डोनर एटम। यहाँ पे भी 4 हैं। डोनर एटम यहाँ भी कितने हैं? 4। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ चारों डोनर एटम कैसे हैं? सेम। और यहाँ चारों डोनर एटम कैसे हैं? एक भी कोई डिफरेंट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक। इसके बाद टोटल चार्ज कितना आएगा? -3। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज डोनर एटम 4 है, चार्ज कितना होगा? -3।
नेमिंग क्या करेंगे, N-3 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। जब ये बॉन्ड बना लिए इसने तो इसको बोलेंगे हम नाइट्राइलो, ये नाइट्राइलो। और कितने एसीटेटो हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, गिवन एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब वो सिमेट्रिक पूछे या सिमेट्रिक पूछे, अगर एक ही कहता है तो तुम कोई सा भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड भी इजी है। देखो पेंटाडेंटेड लिगेंड मैं बताती हूँ तुम्हें, अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि हेक्साडेंटेड लिगेंड तुम्हें खुद करना है। उसके बाद कॉपी में करके रखना, नोट में करके रखना, बना के देखना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या हुआ। पेंटाडेंटेड तुम्हें आना, पेंटाडेंटेड मैं बताती हूँ। देखो पेंटाडेंटेड नाम डेफिनेशन तुम अपने आप बोल सकते हो, इसमें डेफिनेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सीधे अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। पेंटाडेंटेड नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, 5। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एक ही एग्जाम्पल है CH2, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही है, वैसे तो बहुत सारे CH2 NH2 CH2 और ये क्या हो गया यहाँ पर NH2। इसकी नेमिंग बता दो, इथाइलिन डाई एमाइन, यही होगा। 2 डोनर एटम होंगे नाइट्रोजन। हमें किसकी बात करनी है, पेंटाडेंटेड, 5 डोनर एटम। क्या करोगी, हमें इसमें डोनर एटम और ऐड करने हैं, अभी सिर्फ कितने हैं, 2 ही तो हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन यहाँ से गए 2 हाइड्रोजन। अगर 2 हाइड्रोजन गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं, वही एक ग्रुप अपना जाना पहचाना, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, O नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर CH2 C डबल O और ये क्या हो गया, O नेगेटिव। अब देखो कितने डोनर एटम हुए, कितने डोनर एटम हुए, तो काउंट करो, 1 2 3 4। कौन कौन से 4 हुए, 2 तो कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, और 2 तो नाइट्रोजन है, और कौन हुआ, और हो गए अपने 2 ऑक्सीजन, O नेगेटिव O नेगेटिव, ऐसे ही होगा। ये हो गए 4 डोनर एटम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेंटाडेंटेड, यानी कि डोनर एटम कितने होने चाहिए, 5। अब इसके लिए क्या करें, जैसे ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन गए थे, ऐसे ही यहाँ से इस बार हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करके सिर्फ कितने को करेंगे, 1 को। क्या करते हैं, देखो एक हाइड्रोजन ऐसे ही रखा और यहाँ लिख दिया हमने CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, O नेगेटिव। नाउ काउंट द डोनर एटम, डोनर एटम विल बी 5, नाइट्रोजन विद द लोन पेयर, नेक्स्ट O नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये क्या हो गया अपने पेंटा डोनर एटम, पेंटा डोनर एटम, ठीक है। इसके बाद नेमिंग क्या होगी, इथाइलिन। CH2 का नाम क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन के बाद ये क्या है, यहाँ पर कहाँ से आए थे, डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन। कंटिन्यू करना नेमिंग को, मैं नीचे लिख देती हूँ, इथाइलिन डाईएमाइन। इसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेटो। कितने एसीटेटो है, 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेटो, ठीक है। पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड के बाद क्या करना है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हेक्साडेंटेड। पेंटाडेंटेड लिगेंड में एक ही एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं 6th हेडिंग लिखो, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि वो डेफिनेशन तुम्हें खुद लिखनी है। हेक्साडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन तुम्हें खुद लिखनी है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 6। कुछ नहीं, इतना ही था, खुद ही कर लेते, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें खुद करके रखना है, मैं तुमसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये हो जाएगा अपना हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड से पहले इसमें एक बात और थी, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, इसकी नेम लिखी थी हमने, चलो एक बार और लिखते हैं, इसी की बात करते हैं। एक मिनट इसको देखो, इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेटो, यही था। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं इथाइलिन से क्या आएगा, E, डाईएमाइन से क्या आएगा, D, ये पूरा आएगा डाईएमाइन से D, इथाइलिन डाईएमाइन। T से क्या आएगा, ट्राई,
ट्राई से क्या आएगा टी, और एसीटेटो से क्या आ गया ए, EDTA, ई से इथाइलिन, डाई अमाइन को हमने लिखा है डी, ट्राई से क्या आया टी और एसीटेटो से ए, और इस पूरे पर अगर चार्ज की बात की जाए तो कितना आएगा -1 -1 -1, कितना हो गया ये -3। तो EDTA 3 माइनस किसका सिंबल हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो। 5 डोनर एटम होंगे इसमें, पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब तुम करना अपने आप हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड का सिंबल बताना। 6 डोनर एटम होंगे, कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है, पेंटाडेंटेड लिगेंड की एग्जाम्पल से रिलेटेड है, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं हेडिंग कौन सी, एम्बीडेंटेड लिगेंड। सम अदर डेफिनेशंस, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिखो पहले। लिगेंड्स which can ligate through ligands which can ligate through two or more different donor atoms present in it एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लिगेंड्स विच कैन लिगेट मतलब होता है लिंक, कितने के साथ लिंक्ड है, किसके साथ बॉन्डेड है। लिगेंड्स विच कैन लिगेट थ्रू 2 or more different donor atoms, लिख लो इसको, समझते हैं एक बार। डोनर एटम्स प्रेजेंट इन इट but at a time only one atom can link with central metal atom is called ambidentate ligand. एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या आएगा इसमें, देखो ये हमने लिखा था साइनो CN। अब क्या होगा, C और N के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होना क्या है, देखो 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, तो इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे था, 3 तो बॉन्ड बने, एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पर, ये ऐसे ही आएगा, ये 3 बॉन्ड बने और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया कहीं से, और ये कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब ये क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं CN, और CN पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अगर बात करें इसमें कि बॉन्ड कौन बनाएगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, तो मेटल से बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन। ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर M। इसी में क्या होता है, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे ही सिमिलर कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन। अगर कार्बन बॉन्ड बना रहा है मेटल से तो कार्बन का बॉन्ड शो करेंगे, नाइट्रोजन बना रहा है तो नाइट्रोजन का शो करेंगे। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, CN, किसने बॉन्ड बनाया, कार्बन ने, नेमिंग क्या होगी, साइनो। इसकी नेमिंग क्या होगी, आइसोसाइनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऐसे ही सिमिलर होता है NO2। अगर NO2 बॉन्ड बना रहा है तो अपन क्या शो करेंगे, मेटल से बॉन्ड बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो, इसका नाम होता है नाइट्रो।
और अगर यहाँ पे कौन बन बनाना है, इसी NO2 को हम ऐसे भी लिखते हैं ONO। NO2 पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये N पर भी होता है और ON डबल बॉन्ड O, ऐसे O पर भी होता है। N पर भी नेगेटिव चार्ज आता है और O पर भी आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ONO। अब इस पर बॉन्ड कौन बनाएगा, एक बार N ने बनाया, एक बार कौन बनाएगा O, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। हम पढ़ क्या रहे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। दोनों एक ही लिगेंड होगा, लिगेंड तो पूरा एक ही होगा, ये पूरा एक लिगेंड है। जैसे यहाँ पर ये CN है, ये पूरा एक ही ग्रुप है, तो एक ही लिगेंड है। लेकिन इसमें बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन भी बनाएगा और नाइट्रोजन भी बनाएगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन भी बनाएगा नाइट्रोजन भी बनाएगा। लेकिन एक टाइम पर क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, आइदर कार्बन, या तो कार्बन बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, नाइट्रोजन। एक टाइम पर एक ही बनाएगा, कार्बन भी बनाएगा, कार्बन बना सकता है या फिर क्या बनाएगा, नाइट्रोजन। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर इसमें तुमसे पूछा जाए कि डोनर एटम कौन है, तो डोनर एटम कौन है, दोनों है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों ही डोनर एटम है। लेकिन होगा क्या, एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। ओवरऑल बात करें, टोटल बात करें तो दोनों बनाएंगे। एक टाइम की बात करें, एट ए टाइम, तो क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड, या तो बनाएगा नाइट्रोजन या फिर कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। किससे बनाएगा, मेटल से। अगर नाइट्रोजन बना रहा है तो नेमिंग क्या लिखेंगे हम, नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन बना रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। ऐसे ही यहाँ पर था, देखो एक इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, CH2NH2, ये हमने लिख रखा है पहले ही, CH2NH2 ऐसे। तो यहाँ पे इसमें कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। इसमें कितने डोनर एटम है, CN में 2 डोनर एटम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ पे, दोनों ही नाइट्रोजन भी बनाएगा बॉन्ड, किससे बनाएगा, मेटल से, और ये भी बनाएगा, किससे बनाएगा, मेटल से। ये भी मेटल, दोनों एक ही मेटल से, दोनों बना रहे हैं ना, एक साथ दोनों बना रहे हैं, तो ये तो क्या होगा, बाइडेंटेड। इसमें दोनों बनाएंगे लेकिन एक टाइम पर एक ही बनाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड को ही हम बोलते हैं चीलेट लिगेंड, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो आने वाले टॉपिक हैं वो तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब जितना भी अपना टॉपिक हो गए उन सबको एक बार रिवाइज करना। मैंने पहले भी कहा था, आई एम रिपीटिंग दिस इज अगेन, कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज है वो तुम्हें याद होना चाहिए, अदरवाइज आगे आने वाले टॉपिक को समझ में नहीं आएगा। चार्ज याद होना चाहिए, एंड द सेकेंड डोनर एटम, जैसे यहाँ लिखा मैंने NH3, कितने डोनर एटम, H2O, ऐसे। तो ये दोनों टॉपिक जरूर रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।